जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बोला था कि प्रीति सूरज हो गए एक, प्रीति सूरज हो गए एक होने वाले थे। आप लोग कमेंट करते तो शायद मैं वीडियो क्लिप दिखा भी देती कि प्रीति सूरज का एक जो मतलब एक भैया ने मैटर सॉल्व कर रखा था और बोला था कि करूँगा, और सूरज ने ये भी बोला था कि अगर आप मुझे प्रीति से माफ़ी मंगवाएंगे, वो मुझसे माफ़ी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, तो मैं प्रीति को अपना लूँगा। तो मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरी बहन हैं, कुछ भाई भी गलत होते, कुछ बहन भी गलत होती है। नहीं कहते कि सिर्फ लड़के गलत होती हैं, सिर्फ लड़कियाँ गलत होती हैं, लेकिन कुछ लड़के जो इस तरह के हैं क्यों गलतियाँ बार बार करते हैं? क्योंकि ऐसी लड़कियाँ जो मिल जाती हैं उनको। कैसी लड़कियाँ? अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसी लड़कियाँ, वो भी बताऊँगी कैसी लड़कियाँ। ऐसी लड़कियाँ जो अपने माँ बाप की इतने साल में नहीं हुई, ऐसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की आंसू को नहीं देखती, अपने माँ बाप के आंसू का कोई कीमत नहीं रखती। माँ मतलब बिलक बिलक के रोए, माँ का गांव समाज में बेइज्जती हो, ताने सुनने को मिले, और बाप घर में बीमार पड़ा हो, गरीबी में माँ बाप रहे, लेकिन लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लड़के के लिए रोती है, उसके लिए हाथ तक काट लेती है, उसके लिए दवा तक खा लेती है, कितनी सारी गोलियाँ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं प्रीति की बात कर रही हूँ, प्रीति की बात कर रही हूँ। अब आप लोग सोच लीजिए, उस लड़के के लिए रो रही है जो लड़का उसकी इतनी सी कद्र नहीं करता, इतनी सी कद्र नहीं करता है। खुद गलती करके, खुद उल्टा सीधा बोल के, खुद लड़की के साथ बदतमीजी करके उसके बाद बोल रहा मुझसे माफ़ी मंगवाओ। बताइए, ऐसे लड़कों को लात मारनी चाहिए, ठोकर मारनी चाहिए। जिस दिन लड़कियां ये चीज़ सीख लेना, अगर सारी लड़कियां ऐसा ही करने लगी तो कुछ लड़के, कुछ लड़कियां जो ऐसे रिश्ते में रहते हैं, कभी बदतमीजी लड़के करें ही ना। चाहे कोई लड़की हो, अगर लड़का उनके साथ ऐसा करे या लड़की लड़के के साथ ऐसा करे, तो कभी लड़के बदतमीजी करेंगे ही नहीं किसी से। अब बताइए, बोल रहा मुझसे माफ़ी मंगवाओ। क्यों माफ़ी मांगे भाई? गलती तो तुम्हारी है, तो हम माफ़ी क्यों मांगेंगे? लेकिन प्रीति की माँ बिलक बिलक के रो रही है, बोल रही है हमें गांव समाज में लोग इतने ताने मार रहे हैं, बाप घर में बीमार पड़ा, कैसा भी करके हम दोनों परिवार बना के खाते हैं और गरीब फैमिली हैं, लेकिन उनके आंसू का कोई कीमत नहीं प्रीति की नज़र में। ठीक है, फिर भी माँ है ना, माँ बेटी के लिए कितना परेशान, आप लोग देख रहे होंगे कि माँ बेटी के लिए कितना परेशान हो गई है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी लड़कियाँ ही समाज में, क्या बोले, नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लड़के ही समाज में गंदगी फैलाते हैं, और ऐसी लड़कियां उनके पीछे गिड़गिड़ाती हैं, तभी लड़के और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगते हैं। अगर ऐसी लड़कियां उनको ठोकर मार दें यहाँ पर ना, तो सूरज प्रीति को पुलिस केस करनी चाहिए थी। उसको कितने डंडे दिलवाने चाहिए थे ना, कि शायद पता नहीं आप लोगों को, इतना डंडा दिलवाना चाहिए ऐसे लड़कों को। लेकिन वहीं उनकी गलती, खुद माफ़ी मांगने ऊपर से जा रही है। बताइए, खुद माफ़ी मांगने जा रही है और खुद उसको कुछ भी नहीं बोल रही है। बताइए, तो माँ बाप अगर गलती करे तो लोग माँ बाप को भी धिक्कार के छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़के के लिए इतना ज़्यादा वो सोर्स पावर लगाया जा रहा है कि हम दोनों एक हो जाए, हम दोनों एक हो जाए। क्यों भाई एक हो जाए? ऐसे इंसान का क्या भरोसा कि वो आपका साथ देगा? तो मेरे ये नहीं समझ में आता कि कैसे भरोसा हो जाता कि वो इंसान फिर बाद में सही हो जाएगा। अरे दूसरी लड़की को भी लेके भाग सकता है और भी गलतियां कर सकता है इससे ज़्यादा। और जब आप उसके पैर पे गिड़गिड़ा के, फिर इतनी गलती करने के बाद उसके पैर पे गिड़गिड़ा के जाके पड़ोगी ना, तो इससे भी ज़्यादा गलतियाँ करेगा, इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करेगा एक लड़की को, और हो न सके उस लड़की को मालती के जैसा अंजाम मिल जाए। अगर लड़कियां लड़कों को, ऐसे लड़कों को धिक्कार देना, तो शायद लड़कों को समझ में आ जाएगा कि हम उनके बिना रह रहे हैं तो वो भी मेरे बिना जी लेगी। लेकिन जब वही लड़कियां ना एक लड़के के लिए गिड़गिड़ाती हैं, भड़कती हैं, इधर उधर रोती रहती हैं, तो वो लड़के क्या जानते हैं, हमारे बगैर तो अब ये रह नहीं पाएगी, तो मजबूरी का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर प्रीति अपने माँ बाप के पास वापस आ गई होती, उसके नाम पे केस करती या ना करती, कुछ भी ना करती, वो वापस आ गई होती, वीडियो के माध्यम से बता देती कि मैं तेरे बगैर रह लूँगी, तू मेरे बगैर रह लेगा। लेकिन भगवान ही जाने, या फिर वो दोनों ही जाने कि क्या सच में मिले जुले हैं या फिर अलग हैं, ये फिर अनजान में ये सब हुआ है। प्रीति को नहीं पता, सूरज जानबूझ के कर रही है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे इसलिए लग रहा था, जब कहा कि मुझसे माफ़ी मांग लेगी, हम एक हो जाएंगे, और मुंबई में वो भी शूटिंग चल रहा, मुंबई में प्रीति भी पहुंच गई, तो इसीलिए मैंने कहा था। लेकिन जब ऐसे लड़के इतने गलती करने के बाद ना, मालती क्या हुआ था, लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद मालती को लोग समझाए थे, कमेंट भी पढ़े थे कि जाओ अपने पति के पास, तुम्हारा पति अच्छा तुम्हें माफ़ कर देगा। जब मालती क्या वीडियो डाली थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्या कोई यूट्यूबर गया उसके घर पे? गए थे?
गए थे, लेकिन कोई उसको वापस ला पाया? नहीं ला पाए ना। यही सब कमेंट करके लोग बोल रहे थे, उसको गाली भी दे रहे थे, टॉर्चर भी कर रहे थे एकदम। उसको बोले थे ना कि जाओ तुम्हारा पति है, तुम्हें माफ़ कर देगा, विष्णुराज तुम्हें बहुत मानता, लेकिन इसमें सारी गलती विष्णुराज की थी, सारा हाथ विष्णुराज का था, सारा कुछ गलती विष्णुराज का था। विष्णुराज ना साथ दिया होता तो शायद मालती इस दुनिया में होती। मालती विष्णुराज की वजह से गई है इस दुनिया छोड़कर, ये दुनिया छोड़कर मालती विष्णुराज की वजह से गई है। तो और मालती और लड़कियों को नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जब लड़के जान जाते हैं मजबूर होकर फिर हमारे पास ही वापस आएगी, तो इसलिए लड़के और ज़्यादा बदतमीजी करने लगते हैं ऐसी लड़कियों से, ठीक है। और वो इतने ज़्यादा मजबूर कर देते हैं कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, या फिर वही लोग सुसाइड कर देते हैं, वही लोग उनको मार देते हैं। तो आप लोगों को, लड़कियों को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी के पास जाके गिड़गिड़ाओ, इंसान आपकी कद्र ना करे, दूसरी लड़कियों को दिखा के आपको मतलब गंदा गंदा बिहेव करे आपके साथ, और दूसरी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करे और आपको दिखाए वीडियो के माध्यम से ऐसा वैसा कुछ भी, चाहे वीडियो में है या चाहे यूट्यूब वाले हैं, चाहे फिर बिना यूट्यूब के हैं, जो गांव समाज में हो रहा है, ऐसे लड़कों को ठोकर मारनी चाहिए, तभी उनकी आँख खुलेगी। नहीं तो ऐसे हमेशा गलती पे गलती करते जाएंगे और लड़कियां से गिड़गिड़ाती जाएंगी पीछे पीछे। जिस दिन लड़कियां गिड़गिड़ाना बंद कर दी उसी दिन ये लड़के सुधर जाएंगे। लेकिन लड़कियाँ ये गलती, लड़की क्या सोचती है, अरे भाई हम साथ में जाएंगे, हमारा संस्कार है। कुछ लड़कियाँ देख लीजिए माँ बाप को छोड़ के आती, कुछ लड़के ऐसे गाँव समाज में है ना, जो माँ बाप शादी कर देते हैं, बोलते हैं बेटा वहीं पे रहो, लड़कियां अच्छी होती हैं, और जाके उनको अपनी इज्जत बचाने, माँ बाप की इज्जत के लिए रहती हैं, अपने माँ बाप को त्याग के, अपना मायका छोड़ के कि चलो इनके साथ रहेंगे कुछ भी होगा, लेकिन वही लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। और वही लड़की अगर स्ट्रांग बन जाए ना कि हम खुद जी लेंगे, खा लेंगे, हमारे पास भगवान हाथ पैर दिए, कुछ भी करके खा लेंगे, लेकिन ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेंगे, तो ये ऐसे इंसान ना गलती करना ही छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा होता कहाँ, कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपने आप को दिखावा करना है कि हम तो संस्कारिक हैं, हमारे अंदर कूट कूट के संस्कार भरा। हमारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए कि लड़के के पीछे भागो, वो लात मारे उसके पीछे भागो, वो आपको गाली दे फिर भी उसके पाँव पड़ो जाके, यही गलती है। अगर प्रीति ठोकर मार देना, सूरज अपने आप सुधर जाएगा, उसी के पास वापस आएगा। और अभी FIR करने के बाद 4 डंडे पड़े ना, ठीक हो जाएगा, कल ठिकाने लग जाएगी। उसके साथ में जो लड़का चपड़ चपड़ ज़्यादा बोल रहा है, उसको तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो ज़्यादा चपड़ चपड़ कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे की क्या गलती। सूरज ही ऐसा है तो वो लड़का बोलेगा ही बोलेगा, जब वही अपनी बीवी को गाली दिलवा रहा है तो कोई भी बोलेगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।